अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यू वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में बाला खातून काई कबीले में उस्मान साहब को खत देते हुए कहती हैं, हमने लाली की लाश की तलाशी ली और हमें ये मिला। खत पढ़ते हुए उस्मान साहब कहते हैं, होलोफेरा के बाद ओलिया को मार डालो। जो भी इमरान तेगन के खिलाफ खड़ा होगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, ओलिया ने अपने से शक दूर करने के लिए लाली को कत्ल कर दिया। शुरू से ही उसका मकसद हमारे इत्तेहाद को तबाह करना था। फिर मलून खातून कहती है, उसने होलोफेरा को मरवाने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। तो ओरहान कहता है, वो क्यों करेगी, लेकिन वो कभी भी इससे छुटकारा नहीं पाएंगे जो उन्होंने हमारे और होलोफेरा के साथ किया। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, वाज़ेह रहे कि लाली और युया और इमरान तेगन के दरमियान पैगामात भेज रही थी। अब वो मर गई तो और युया का इमरान तेगन से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इमरान तेगन उसे जरूर पैगाम भेजेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, अलाउद्दीन और युया को देखने वाले सिपाहियों से कहो कि होशियार रहें और युया हमारे लिए अतरानोस के दरवाजे खोलेगी। वाला और मल्लून, आप उसका एतमाद हासिल करने की कोशिश करो। वो जब आप दोनों पर भरोसा करने लगेगी तो इमरान से जरूर राब्ता करने की कोशिश करेगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं अतरानोस किले में इमरान तेगन अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा होता है। कार्डिनल उससे पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस्मान के साथ लड़ोगे? जवाबन इमरान तेगन गुस्से से कहता है, मैं अपने बाकी फौजी का अतलान से लड़ने के लिए कुर्बान नहीं करूंगा कार्डिनल। मैं उस्मान को पुल के तौर पर इस्तेमाल करूंगा जब तक कि मैं दरिया पार ना कर लूं। इसलिए मैं दानियाल तेजी से वहां आता है और कहता है, कतलान का मुकाम मिल गया है। इमरान तेगन पूछता है, वो कमीने कहाँ हैं? तो दानियाल कहता है, वो तारीख वादी के साथ ही मौजूद थे, वो रास्ते पर निकलने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर इमरान तेगन कहता है, फिर तैयार हो जाओ। उस्मान से कहो कल हम एक साथ कतलानियों का शिकार करने निकलेंगे। यह सुनते साथ ही दानियाल चला जाता है। काई कबीले में सिपाही राशन घोड़ा गाड़ियों पर लाद रहे होते हैं। कौनूर सिपाहियों से कहता है, ये मेरे सरदार के जाती सामान में से है, एक एक करके जरूरतमंदों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन कोई भी ना जान पाए कि यह सामान सरदार उस्मान की तरफ से आया था। फिर बुरहान उस सिपाही को सोना देते हुए कहता है, आप सब दुकानदारों के पास जाएंगे, आप उन लोगों की निशानदेही करेंगे जिन पर कर्ज है और इसी तरह उनके तमाम कर्जे अदा करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं तो क्या जवाब दोगे? इस पर सिपाही कहता है, यही कि मैं कोई नहीं हूँ। ये कहते साथ ही सिपाही आगे बढ़ जाता है, मगर बुरहान और कौनूर बात बात पर एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। फिर सिपाही बेसुंगुर बुरहान से कहता है, जब हम इफ्तार का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप कुछ सुना दें तो इससे हमारे दिलों का जंग मिट जाएगा। तो बुरहान कहता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरा भाई ये कहे और मैं कुछ ना सुनाऊं? इसके साथ ही सब सिपाही बैठ जाते हैं, मगर कौनूर नहीं बैठता और बुरहान नात पढ़ने लग जाता है, जिसके अशार ये हैं, मुझे मोहम्मद से मोहब्बत हो गई, मुझे मोहम्मद से मोहब्बत हो गई, मैं मोहम्मद की मोहब्बत से लबरेज हूँ, मुझे मोहम्मद से मोहब्बत हो गई, मैं मोहम्मद की मोहब्बत से लबरेज हूँ। जो भी उनकी उम्मत में से है उसकी हमेशा तारीफ की जाती है। मुझे भी मोहम्मद का आशिक बना दे या रब। मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में मोहम्मद की मोहब्बत डाल दी, मुझे सिर्फ मोहम्मद का आशिक बना ए रब। साथ साथ में हम कबीले के सारे मंजर को देखते हैं। लोग अफ्तार की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। खवातीन एक दूसरे के साथ अफ्तार बांट रही होती हैं। बुरहान की नात से सिपाही बहुत महसूस हो रहे होते हैं और नात के इख्तिताम पर सिपाही बेसुंगुर बुरहान से कहता है, जीते रहो बुरहान, जीते रहो। बुरहान भी उसका शुक्रिया अदा करता है। उधर गुंजा बैठ के अलाउद्दीन की तरफ से दिए गए आईने को देख रही होती है और कहती है, मैं देख रही हूँ कि क्या होने वाला है। मदरसे वाले, तुम्हारे घर वाले मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे जैसा वो पहले करते थे। जानती हूँ कि मैं उस शख्स से शादी करने पर राजी हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं। खेमे से बाहर आने वाली अलचम ये सुनकर कहती है, यानी तुम एक ऐसे शख्स से शादी कर रही हो जिससे तुम मोहब्बत नहीं करती और शायद वो भी तुमसे मोहब्बत ना करता हो। तो गुंजा कहती है, इस कबीले में अब जो भी मिलता है वो सरदार का बेटा या बेटी बनना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये पोस्ट हम पर कितनी बारी गुजरती है। यह सुनकर अलचम उसके पास बैठते हुए कहती है, तुम दुरुस्त कह रही हो गोंचा, हमारी तकदीर एक जैसी है। जवाबन गोंचा कहती है, एक जैसे नहीं अलचम, आप उस शख्स को जानती हैं जिससे आप शादी करने जा रही हैं, मगर मैं नहीं जानती और ना जानती हूँ कि वो कौन है। इस पर अलचम कहती है, मैं भी कुछ नहीं जानती, आप किसी और से मोहब्बत करती हैं, आपका मुकद्दर और खान साहब के मुकद्दर जैसा है। तो गोंचा कहती है, इस मामले पर बात करने से हमारे दिलों का बोझ बढ़ेगा अलचम, चलो उठो, मैं काम में तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। इसके साथ वो दोनों जब उठती हैं तो अलचम कहती है, बोलो फिर आपकी दोस्त थी, शायद आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं और खान साहब से शादी करने पर राजी हो गई थी। तो गोंचा कहती है, नहीं अलचम, मैं जानती हूँ तुम ये शादी क्यों कर रही हो। तुमने बगैर किसी वजह के होलोफेरा पर इल्जाम लगाया, मुझे इस बात का दुख है, वो मेरी बहन जैसी थी। तो अलचम कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जवाबन गोंचा कहती है, जानती हूँ, मैं जानती हूँ, अदालत में जो हुआ मैंने सुना है, चलो वरना अफ्तारी में देर हो जाएगी। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। उधर बाला खातून उस्मान साहब से कहती है, वो पत्थरों से बनी दीवारें और कुशादा सहन और रेशम के बिस्तर, मगर उनमें से किसी ने भी इस खेमे जितनी खुशी नहीं दी मेरे प्यारे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल बाला, बिल्कुल। बाला खातून कहती हैं, हमने कबीले में आकर अच्छा फैसला किया, हर एक में अलग ही खुशी नजर आ रही है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बाला चिन्नार का दरख्त बढ़ता जा रहा है और उसकी शाखें अब आसमान की तरफ बुलंद हो रही हैं, लेकिन उसके पत्ते जड़ की तरफ माइल होते हैं। ऐसा ही हमारा हिसाब है। हमने इस कबीले में बड़ी बड़ी खुशियाँ देखी, हमारी पहली मोहब्बत
हमारा पहला इम्तिहान, हमारी पहली फतह, हमारी पहली शिकस्त, हमने ये सब यहाँ गुजारा। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अपने दर्द को इस सरजमीन में दफन करें, इस जन्नत पे अपनी खुशियों का ऐलान करें। यह सुनकर बाला खातून कहती हैं, वो कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं। मुझे फातिमा में आपकी रहमत नजर आती है और अलाउद्दीन में आपका नजारा, जबकि उरहान में मैं तुम्हें देखती हूँ उस्मान। हमारे मकसद के लिए उन्हें बहुत से इम्तिहानात का सामना करना पड़ेगा। फिर उस्मान साहब पूछते हैं, क्या हुलफिरा ठीक है? क्या आपने उसे देखा? बाला खातून कहती हैं, वो ठीक है और मजबूत रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नुमाया है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल उरहान की तरह। मैं उरहान को भी जानता हूँ और अलाउद्दीन को भी जानता हूँ। फिर बाला खातून से प्यार करते हुए कहते हैं, मोहब्बत करने वालों की नजरें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन उनके चेहरे एक जैसे होते हैं। तो बाला खातून कहती हैं, मेरा रब उनके दिलों को आराम बख्शे और उनके इम्तिहान में आसानियां पैदा करें। इसके साथ ही वो बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं करते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, चलो इफ्तार में सब इंतजार कर रहे हैं। उधर खेमे में अलजन अफ्तारी बना रही होती है तो खाने की चीजों के पास बैठा गाजी कहता है, ये बहुत खूबसूरत और मजेदार दिखाई दे रहा है, कौन जानता है कि इसका जायका कितना लजीज होगा। फिर एकदम से खड़े होकर कहता है, माँ इफ्तार में कितना वक्त है, अजान कब होगी? तो अलजन कहती है, थोड़ी ही देर में हो जाएगी। गाजी कभी एक चीज के पास बैठता है और कभी दूसरे के पास। ये देखकर अलजन कहती है, गाजी खाना सूंघना बंद करो, ये तुम्हारा रोजा खराब कर देगा। तो गाजी खाने को देखते हुए कहता है, हमारे मिलने का वक्त करीब है, इसलिए मैं जरकुतै खेमे में दाखिल होता है और गाजी से बहुत प्यार करता है। मगर खाने को देखकर जरकुतै भी खाने के पास बैठते हुए कहता है, ऐ रब तेरा शुक्र है जो आपने इतनी नेमतें अता की। फिर गाजी को खाना ले जाता हुआ देखकर उसे रोककर खाना उससे लेते हुए कहता है, मेरा पसंदीदा मोटा ताज़ा और लजीज गोश्त। ये कहते साथ वो खाना लेकर बैठ जाता है तो गाजी उसके सामने से खाना छीनते हुए कहता है, बाबा आप मेरे बाबा हैं, लेकिन ये गोश्त वाला भलगोर मेरा हक है, मेरी माँ ने इसे अपने हाथों से तैयार किया। जरकुतै गुस्से से कहता है, क्या आप अपने बाबा की इज्जत इस तरह करते हैं? यह सुनकर अलजन कहती है, झगड़ा मत करो जरकुतै, बच्चे के साथ मत झगड़ो। तो जरकुतै खेमे के दरवाजे की जानिब देखते हुए कहता है, क्या ये गोंचा खातून की आवाज है? गाजी जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ता है जरकुतै खाना उठा लेता है और हंसते हुए कहता है, तुम अपनी कमजोरी की वजह से हार गए। मगर अलजन उसके पास आकर कहती है, ये बच्चे को दे दो, इससे तुम्हारी कमजोरी दूर नहीं होगी। जरकुतै खाना उसे दे देता है और बहुत परेशान होता है। मगर अलजन उसके सामने खाना रखते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हें कभी भूखा छोड़ूंगी जरकुतै? तुम्हारे लिए मैंने सबसे ज्यादा गोश्त बनाया है। उसे देखकर जरकुतै बहुत खुश होता है और अलजन से प्यार करता है। उन दोनों को इस तरह से देखकर गाजी उन दोनों के बीच में आकर अलजन से कहता है, अगर आप थोड़ी देर और ऐसा करते रहें तो सिपाही पानी के साथ इफ्तार करेंगे। यह सुनते साथ ही अलजन एकदम से उठती है और खाना डालने लग जाती है। मरकजी खेमे में उस्मान साहब भी अपने घर वालों के साथ खाने के दस्तरखान पर बैठे होते हैं और अजान के होते साथ ही वो सब खजूर के साथ रोजा इफ्तार करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह हमारे रोजे कबूल फरमाए। इस पर सब आमीन कहते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमने फिरंगियों को खत्म किया, अब कतलान की बारी है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर